महाशिवरात्रि सिर्फ एक त्योहार नहीं है। ये वो रात है जब अंधेरा भी शक्ति बन जाता है। ये वो रात है जब समय रुकता नहीं, लेकिन समय का मालिक जागता है। पर सच ये है, ज्यादातर लोग शिव को पूजते हैं, पर शिव को समझते नहीं। हम मंदिर जाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, जागरण करते हैं, लेकिन एक सवाल कभी नहीं पूछते, आखिर शिव हैं कौन? क्या वो सिर्फ एक देवता है? क्या वो सिर्फ विनाश के देव हैं? या फिर वो कुछ और हैं, कुछ ऐसा जो हर इंसान के अंदर छुपा हुआ है? महाशिवरात्रि की रात को कहा जाता है कि ब्रह्मांड की ऊर्जा अपने शिखर पर होती है। पर क्यों? क्यों इस एक रात को इतना महत्व दिया गया? क्यों इस रात जागना जरूरी माना गया? क्यों व्रत रखा जाता है? क्यों शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है? क्या ये सब सिर्फ परंपरा है, या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा है? आज हम शिव को कहानियों से नहीं समझेंगे, ना ही सिर्फ धार्मिक दृष्टिकोण से। आज हम बात करेंगे शिव के तत्व की। शिव जो शून्य है, शिव जो चेतना है, शिव जो समय है, शिव जो विनाश नहीं, अहंकार का अंत है। और अगर आपने आज इस रात शिव को समझ लिया, तो हो सकता है आप खुद को समझ जाएं। इस वीडियो के अंत तक शायद आपका शिव के बारे में नजरिया हमेशा के लिए बदल जाए। तो एक पल के लिए अपनी सांस धीरे करो और तैयार हो जाओ, शिव को देखने के लिए नहीं, शिव को महसूस करने के लिए। शिव को समझना आसान नहीं है, क्योंकि शिव को समझने के लिए पहले खुद को तोड़ना पड़ता है। हम पूरी जिंदगी कुछ बनने की कोशिश करते हैं, नाम, पहचान, सफलता, इज्जत, स्टेटस। पर शिव क्या सिखाते हैं? मिट जाना। शिव का पहला तत्व है शून्य, और शून्य का मतलब सिर्फ खालीपन नहीं। शून्य मतलब मैं नहीं। जब मैं खत्म होता है, तब शिव प्रकट होते हैं। इसीलिए ध्यान में सबसे मुश्किल चीज होती है सोचना बंद करना नहीं, मैं को धीरे धीरे ढीला छोड़ना। जब इंसान अपनी कहानियों को पकड़ना छोड़ देता है, तब एक अजीब सी शांति महसूस होती है। वही शांति शिव है। शिव शून्य है, पर वही शून्य सब कुछ पैदा करता है। सोचो, रात का अंधेरा अगर ना हो तो सुबह का सूरज कैसे दिखेगा? गर्भ अगर खाली जगह ना हो तो जीवन का जन्म कैसे होगा? खालीपन ही संभावना है। इसीलिए शिव को आदि योगी कहा गया। उन्होंने दुनिया को भगवान बनने का तरीका नहीं सिखाया, उन्होंने दुनिया को खाली होने का तरीका सिखाया। और जब इंसान खाली होता है, तब वो चेतना को महसूस करता है। चेतना क्या है? आप जब रोते हो, एक हिस्सा रोता है, पर एक हिस्सा देखता भी है कि मैं रो रहा हूं। आप जब गुस्सा होते हो, एक हिस्सा जलता है, पर एक हिस्सा देखता है कि मैं गुस्सा हूं। वही दृष्टा शिव तत्व हैं, वही स्थिर हैं, वही अमर हैं। इसीलिए शिव को मृत्युंजय कहा गया। उन्होंने मौत को हराया नहीं, उन्होंने मौत को समझा। जब इंसान समझ लेता है कि शरीर ही सब कुछ नहीं, तब मौत का डर धीरे धीरे गिरने लगता है। इसीलिए शिव शमशान में रहते हैं। ये डरावना चित्र नहीं है, ये सबसे गहरा दर्पण है। शमशान क्या याद दिलाता है? कि सब खत्म हो जाएगा। और जब ये सच सामने होता है, तब दो रास्ते होते हैं, या तो इंसान टूट जाता है या फिर जाग जाता है। शिव टूटने नहीं देते, शिव जगाते हैं। उनके शरीर पर भस्म क्यों है? क्योंकि वो हर पल याद दिलाते हैं ये शरीर अंतिम सच नहीं है। और जब शरीर अंतिम सच नहीं, तब डर कैसा, तब अहंकार कैसा, तब तुलना कैसी? शिव के गले में सांप है। सांप ऊर्जा का प्रतीक है, सांप कुंडलिनी का प्रतीक है। वही शक्ति जो सुप्ता पड़ी रहती है और जब जागती है तो जीवन का दृष्टिकोण बदल देती है। इसीलिए शिव का त्रिनेत्र भी प्रतीक है। दो आंखें दुनिया को देखती हैं, तीसरी आंख अंदर की नींद तोड़ती है। जब तीसरी आंख खुलती है तो दुनिया जलती नहीं, अज्ञानता जलती है।
इसीलिए कहा गया शिव विनाशक हैं। पर क्या विनाशक? वो भ्रम का विनाश करते हैं, वो झूठी पहचान का विनाश करते हैं, वो अहंकार का विनाश करते हैं। और जब ये सब जल जाता है, तब जो बचता है वही सत्य है, वही शिव है। और कैलाश? लोग कहते हैं शिव कैलाश पर रहते हैं, पर कैलाश कोई भौगोलिक जगह नहीं, सिर्फ कैलाश एक मानसिक ऊंचाई है। जब आप दुनिया के बीच रहकर भी अंदर से शांत हो जाते हो, वही कैलाश है। जब आप जीत में भी विनम्र हो, हार में भी स्थिर हो, वही कैलाश है। शिव का जीवन एक संदेश है। दुनिया के बीच रहकर भी उसमें गुम हो मत जाओ। प्रेम करो पर चिपको मत। काम करो पर उसमें खो मत जाओ। जीवन जियो पर उसे पकड़ो मत। यही वैराग्य है और यही शिव तत्व है। शिव आग भी हैं, शिव हिम भी हैं, शिव तांडव भी हैं, शिव समाधि भी हैं। ये विरुद्ध नहीं है, ये पूर्णता है। इंसान तब तक अधूरा रहता है जब तक वो सिर्फ एक पहलू को पकड़े रहता है। शिव सिखाते हैं, आग को भी अपनाओ, शांति को भी अपनाओ, जीवन को भी अपनाओ, मौत को भी समझो, तभी पूर्णता आएगी। और सबसे गहरी बात, शिव को ढूंढने की जरूरत नहीं है, शिव को याद करने की भी जरूरत नहीं है। शिव को पहचानने की जरूरत है, क्योंकि जो सुन रहा है, जो महसूस कर रहा है, जो इस पल भी चुपचाप गवाह बना हुआ है, वही शिव तत्व है। महाशिवरात्रि। इस रात को महा क्यों कहा गया? शिवरात्रि हर महीने आती है, फिर ये एक रात अलग क्यों? इसका जवाब समय, प्रकृति और मन तीनों के बीच छुपा हुआ है। प्रकृति में सब कुछ साइकिल में चलता है, दिन और रात, ऋतु और मौसम, जन्म और मृत्यु। और सबसे गहरा साइकिल है चंद्रमा का। चंद्रमा सिर्फ आसमान का एक ग्रह नहीं माना गया, उसे मन का प्रतीक माना गया। इसीलिए जब कोई व्यक्ति असंतुलित होता है तो कहते हैं उसका मन बदल रहा है। मन और चंद्रमा के बीच एक प्राचीन संबंध माना गया। महाशिवरात्रि की रात कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी होती है, अमावस्या से एक रात पहले। ये वो अवस्था है जब चंद्रमा अपने सबसे कम प्रकाश में होता है, यानी मन अपनी सबसे कम चंचलता में हो सकता है। ये रात प्रकृति का एक नेचुरल सपोर्ट है अंदर जाने के लिए। इसीलिए इस रात को योगियों ने खास माना। यह सिर्फ धार्मिक उत्सव नहीं था, यह एक एनर्जेटिक अलाइनमेंट का दिन था। योगिक परंपरा के अनुसार इस रात शरीर की ऊर्जा प्राकृतिक रूप से ऊपर की तरफ बढ़ने के लिए अनुकूल होती है। हमारा शरीर एक सीधा स्तंभ है। रीढ़ की हड्डी सिर्फ हड्डियों का स्ट्रक्चर नहीं, ये ऊर्जा का रास्ता माना गया। इसीलिए कहा गया, इस रात सीधे बैठो, इस रात लेटना कम करो, इस रात सो मत जाओ। अब सवाल, जागरण क्यों? क्या भगवान को इंप्रेस करने के लिए? नहीं। जागरण का मतलब है अपने अंदर की नींद तोड़ना। हम सोकर ही जीते हैं। हम आदतों के गुलाम हैं, हम पैटर्न्स के गुलाम हैं, हम कंडीशनिंग के गुलाम हैं। किसी ने कुछ कहा, हम तुरंत रिएक्ट करते हैं। किसी ने तारीफ की, हम खुश। किसी ने निंदा की, हम दुखी। ये जागृति नहीं, ये नींद है। महाशिवरात्रि का जागरण कहता है, आज रिएक्ट मत करो, आज ऑब्जर्व करो। रात भर अगर आप शांत बैठकर सिर्फ अपनी सांसों को देख लो, तो आप देखेंगे कि मन कितना बेचैन है, और धीरे धीरे बेचैनी कम होने लगती है। जागरण का असली अर्थ है चेतना का जागना। अब आते हैं व्रत पर। व्रत को लोग भूख से जोड़ देते हैं, पर व्रत का अर्थ है नियंत्रण। जब आप खाना कम करते हो तो शरीर हल्का होता है। जब शरीर हल्का होता है तो नींद कम आती है। जब नींद कम आती है तो जागरण आसान होता है, पर इसमें एक गहरा लेयर भी है। हम अक्सर भूख और इच्छा को कंफ्यूज कर देते हैं। कभी कभी शरीर को खाना नहीं चाहिए, पर मन को चाहिए। महाशिवरात्रि का व्रत कहता है, आज इच्छा पर नियंत्रण करो,
आज इंद्रियों को धीरे करो। आज अपने आप को देखो जब इच्छा उठती है, और जब आप इच्छा को देखो और उस पर तुरंत एक्शन ना लो, तब आपके अंदर एक शक्ति पैदा होती है। वही शक्ति शिव शक्ति है। अब आते हैं अभिषेक पर। शिवलिंग पर जल क्यों चढ़ाया जाता है? शिवलिंग एक अद्भुत प्रतीक है। इसका कोई शुरुआत का कोना नहीं, इसका कोई अंत नहीं। ये अनंत का प्रतीक है। लिंग का अर्थ है जिसमें सब समा जाए। ये क्रिएशन और डिसोल्यूशन दोनों का प्रतीक है। जल चढ़ाना एक क्रिया है, पर हर क्रिया के पीछे एक भाव है। जल गिरता है निरंतर, बिना रुकावट। ये स्मरण कराता है जीवन भी एक फ्लो है। अगर आप फ्लो के साथ चलते हो तो शांति है। अगर आप रोकने की कोशिश करते हो तो पीड़ा है। अभिषेक में आप जल को धीरे धीरे गिराते हो। आपका मन एकाग्र होता है। हर बूंद के साथ एक मंत्र, हर बूंद के साथ एक समर्पण। ये रिचुअल नहीं, ये रिदम है। अब सबसे गहरा प्रश्न, बेलपत्र क्यों? बेल के 3 पत्ते सिर्फ 3 पंखुड़ियां नहीं, ये 3 गुण हैं। हर इंसान में सत्व, रजस और तमस होता है। कभी आप शांत होते हो, सत्व। कभी आप बेचैन और क्रियाशील होते हो, रजस। कभी आप आलस या भारी महसूस करते हो, तमस। महाशिवरात्रि के दिन बेलपत्र चढ़ाना एक संकल्प है। मैं अपने तीनों गुण समर्पित करता हूं। ये कहना, मैं अपने प्राकृतिक स्वभाव को समर्पित करता हूं। और जब समर्पण होता है तब बोझ हल्का होता है। महाशिवरात्रि का सबसे बड़ा रहस्य ये है, ये रात शिव को खुश करने की नहीं, ये रात अपने अंदर की अशांति को शांत करने की है। ये रात बाहर दिया जलाने की नहीं, अंदर के अंधेरे को देखने की है। ये रात सिर्फ मंत्र बोलने की नहीं, मन को धीरे करने की है। अगर इस रात आप सिर्फ इतना कर लो, 1 घंटा सीधे बैठकर अपने विचारों को देख लो, तो आप महसूस करोगे कि विचार आते हैं और चले जाते हैं, पर जो देख रहा है वो स्थिर है। वही शिव है। महाशिवरात्रि इस बात का स्मरण है, शिव को जगाने की जरूरत नहीं। शिव कभी सोते नहीं, हम सोए हुए हैं। और ये रात हमें याद दिलाती है, जागो। शिव को अगर आप सिर्फ एक तपस्वी समझ लो तो तस्वीर अधूरी रह जाती है। शिव को अगर आप सिर्फ विनाशक समझ लो तब भी तस्वीर अधूरी है। शिव को समझने के लिए शक्ति को समझना जरूरी है, क्योंकि शिव अकेला स्थिर है, पर शक्ति गति है। शिव चेतना है, शक्ति ऊर्जा है। और जब तक चेतना और ऊर्जा एक साथ ना हो, तब तक सृष्टि संभव नहीं। इसीलिए कहा गया, शिव बिना शक्ति के शव हैं। इस वाक्य को हल्का मत लेना, ये पूरे एग्जिस्टेंस का सीड फॉर्मूला है। सोचो, एक बीज है, उसमें जीवन की संभावना है, पर अगर मिट्टी, पानी, सूरज की रोशनी यानी शक्ति ना मिले तो बीज कभी वृक्ष नहीं बनेगा। शिव संभावना है, शक्ति प्रक्रिया है। शिव साइलेंस है, शक्ति साउंड है। और ब्रह्मांड साइलेंस और साउंड का मिलन। आज का साइंस भी कहता है, पूरा यूनिवर्स वाइब्रेशन है। क्वांटम लेवल पर सब कुछ एनर्जी है। एनर्जी के बिना मैटर का कोई अर्थ नहीं। यही तो शक्ति है। और जो एनर्जी को देख रहा है, जो उसका गवाह है, वही शिव है। अर्धनारीश्वर का रूप देखकर लोग कहते हैं, ये तो आधा पुरुष आधी स्त्री है। पर यह जेंडर रिप्रेजेंटेशन नहीं, ये बैलेंस का कॉस्मिक सिंबल है। हर इंसान के अंदर 2 प्रकृतियां चल रही हैं। एक जो डिसीजन लेती है, एक जो महसूस करती है। एक जो डायरेक्शन देती है, एक जो फ्लो करती है। मैस्कुलिन एनर्जी स्ट्रक्चर, क्लैरिटी, डिसिप्लिन। फेमिनिन एनर्जी क्रिएटिविटी, इमोशन, इंट्यूशन। अगर सिर्फ डिसिप्लिन हो तो जीवन कठोर हो जाता है। अगर सिर्फ इमोशन हो तो जीवन अस्थिर हो जाता है। अर्धनारीश्वर कहता है, पूर्णता तब है जब तुम अपने अंदर दोनों को स्वीकार कर लो। ये अंदर का विवाह है, ये अंदर का संतुलन है। और जब ये संतुलन आता है तभी क्रिएशन शुरू होती है, क्योंकि इम्बैलेंस से सृष्टि नहीं होती, इम्बैलेंस से संघर्ष होता है। लोग तांडव को गलत समझ लेते हैं। उन्हें लगता है तांडव मतलब गुस्सा, तांडव मतलब विनाश। पर तांडव एक रिदम है, एक कॉस्मिक रिदम। सोचो, अगर दिल धड़कना बंद कर दे तो क्या होगा? अगर सांस लेना रुक जाए तो क्या होगा? मूवमेंट ही जीवन है।
तांडव मूवमेंट का प्रतीक है। हर एटम वाइब्रेट कर रहा है, हर गैलेक्सी घूम रही है, अर्थ भी रोटेट कर रही है। अगर रोटेशन रुक जाए तो जीवन खत्म। तो क्या ये सब एक साइलेंट तांडव नहीं? शिव का तांडव कहता है, चेंज से मत डरो, चेंज ही जीवन का सबूत है। आपकी जिंदगी में जो टूट रहा है वो डिस्ट्रक्शन नहीं, ट्रांजिशन है। कैटरपिलर को देखो, वो अपने आप को डिसॉल्व करता है, तभी बटरफ्लाई बनती है। अगर वो टूटने से डरे तो कभी उड़ नहीं पाएगा। शिव का तांडव वही डिसइल्यूजन है जो नए रूप को जन्म देता है। हम क्रिएशन को अच्छा और डिस्ट्रक्शन को बुरा मानते हैं, पर प्रकृति में दोनों एक ही चेन के हिस्सा हैं। एक तारा जब एक्सप्लोड करता है तब नए तारे पैदा होते हैं। साइंस इसको सुपरनोवा कहता है, हिंदू दर्शन इसे प्रलय और सृष्टि के साइकिल कहता है। एक रिलेशनशिप टूटना, एक जॉब छोड़ना, एक पुरानी सोच गिरना, ये सब पर्सनल प्रलय है। और प्रलय के बिना नई सृष्टि नहीं होती। इसीलिए शिव को विनाशक कहते हैं, पर वो बिना कारण विनाश नहीं करते। वो सिर्फ उसे तोड़ते हैं जो अपनी अवधि पूरी कर चुका है। अगर इस पल आप अपनी जिंदगी के किसी बदलाव, किसी टूटने, किसी अंधेरे फेज से गुजर रहे हैं, तो शायद ये अंत नहीं है। शायद ये शिव का तांडव है जो आपको एक नए रूप में ढाल रहा है। और अगर ये बातें आपके दिल तक पहुंच रही हैं, तो आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। इस जर्नी को अकेले मत छोड़िए। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही गहरे स्पिरिचुअल एक्सप्लोरेशंस आप तक पहुंचते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा जरूर बनिए, क्योंकि ये सिर्फ कंटेंट नहीं, ये एक इनर जर्नी है। अब इस वाक्य को और गहरा समझो। शिव प्योर अवेयरनेस, शक्ति लाइफ फोर्स। अगर आप सिर्फ अवेयर हो पर एक्शन ना लो तो जीवन रुक जाता है। अगर आप सिर्फ एक्शन लो पर अवेयरनेस ना हो तो जीवन कियोटिक हो जाता है। आज दुनिया में लोग बिजी हैं, बहुत बिजी, पर क्या वो अवेयर हैं? नहीं। ये शक्ति है बिना शिव के। और कुछ लोग सिर्फ मेडिटेट करते हैं पर जीवन में उतरते नहीं। ये शिव है बिना शक्ति के। दोनों इनकम्प्लीट। कंप्लीट तब हो जब अवेयरनेस एक्शन बन जाए, तब जीवन पर्पसफुल होता है, तब हर क्रिया कॉन्शियस होती है, तब हर शब्द में ऊर्जा होती है। महाशिवरात्रि बाहर का विवाह नहीं, अंदर का विवाह है। शिव और शक्ति का मिलन अंदर होता है। जब आप अपनी ऊर्जा को अपनी चेतना से जोड़ देते हो, तब आपका जीवन रैंडम नहीं रहता, तब आपका जीवन एक डांस बन जाता है, एक तांडव। और उस तांडव में डर नहीं होता, बस रिदम होती है, बस समर्पण होता है, बस फ्लो होता है। महाशिवरात्रि का ये रहस्य कहता है, सृष्टि बाहर नहीं हो रही, सिर्फ हर पल आपके अंदर हो रही है। हर विचार एक क्रिएशन है, हर डिसीजन एक वाइब्रेशन है, हर लेटिंग गो एक तांडव है, और हर समर्पण शिव शक्ति का मिलन है। महाशिवरात्रि की असली शुरुआत मंदिर में नहीं होती। वो शुरुआत होती है अंदर के एक डर से, एक खालीपन से, एक सवाल से, मैं कौन हूं अगर मेरी कहानी हटा दी जाए। हम अपनी कहानियों से चिपक कर जीते हैं। मेरे साथ ये हुआ, मैंने ये अचीव किया, मुझे ये नहीं मिला। पर कभी अकेले बैठकर देखो, ये सब कहानियां सिर्फ यादें हैं, और यादें सिर्फ मन की फाइल्स हैं। पर जो इन सबको देख रहा है, वो कौन है? यहीं से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। साइलेंस को लोग बोरिंग समझते हैं, पर साइलेंस खाली नहीं होता। साइलेंस आकाश जैसा होता है। आकाश कभी रिएक्ट नहीं करता। बादल आते हैं, बारिश होती है, बिजली चमकती है, पर आकाश वैसे का वैसा रहता है। आपका मन बादल है, कभी गुस्सा, कभी खुशी, कभी जलन, कभी प्यार, पर आपका असली स्वरूप आकाश, साइलेंस। महाशिवरात्रि का मौन ये याद दिलाता है, तुम बादल नहीं हो, तुम आकाश हो। विचार आएंगे, जाएंगे, पर जो देख रहा है वो स्थिर है। जब आप इस स्थिरता को महसूस करते हो, तब दुनिया की भागदौड़ अंदर तक नहीं घुसती। तब इंसल्ट भी सिर्फ शब्द रहता है, तब प्रेज भी सिर्फ शब्द रहता है। तब आप रिएक्शन नहीं, रिस्पॉन्स चूज करते हो। और यही रियल ट्रांसफॉर्मेशन है। समर्पण बोलना आसान है, जीना मुश्किल।
हम हर चीज प्लान करते हैं, करियर, रिलेशनशिप, फ्यूचर, पर लाइफ का अपना रिदम है, कभी ऊपर, कभी नीचे। जब लाइफ आपके प्लान के हिसाब से नहीं चलती, तब ईगो को चोट लगती है, तब दर्द होता है, तब सवाल उठता है, वाई मी? सरेंडर का मतलब है वाई मी से ट्राई मी तक आना, रेजिस्टेंस से एक्सेप्टेंस तक आना। ये कहना, मैं लड़ूंगा नहीं, मैं भागूंगा नहीं, मैं सीखूंगा। सरेंडर वीकनेस नहीं, ये सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है, क्योंकि जब आप कंट्रोल छोड़ देते हो, तभी आप फ्री होते हो। एक नदी को देखो, वो पत्थर से टकराकर लड़ती नहीं, वो रास्ते बदल लेती है, पर रुकती नहीं। यही सरेंडर है, फ्लो के साथ चलना। कभी कभी लाइफ आपको इतना तोड़ देती है कि आप खुद को पहचान नहीं पाते, और वही ब्रेकिंग पॉइंट, अवेकनिंग पॉइंट होता है। जब सब कुछ कंट्रोल से बाहर हो, तब आप समझते हो कि कंट्रोल एक इल्यूजन था। जब सब कुछ छिन जाए, तब आप समझते हो कि असली चीज कभी छिन ही नहीं सकती। शिव का भस्म याद है, सब जलकर राख, पर राख का मतलब अंत नहीं, राख का मतलब प्योरिफिकेशन। अंदर का जो झूठा है वो जलता है, जो असली है वो चमकता है। ट्रांसफॉर्मेशन एक इवेंट नहीं, ये एक प्रैक्टिस है। रोज जब आप अपने ईगो को पकड़ने के बजाय ऑब्जर्व करते हो, गुस्से के वक्त चुप रहने का चॉइस करते हो, फियर के बावजूद सच बोलते हो, रिजल्ट के बावजूद एफर्ट करते हो, वही आपकी डेली शिवरात्रि है। शिवरात्रि सिर्फ रात का नाम नहीं, वो एक स्टेट का नाम है, एक इनर स्टेट, जहां आप रिएक्टिव नहीं, अवेयर हो, जहां आप टाइट नहीं, रिलैक्स्ड हो, जहां आप कंट्रोल में नहीं, फ्लो में हो। और शायद इसीलिए महाशिवरात्रि को महा कहा गया, क्योंकि अगर एक रात भी आप सच में अंदर उतर गए, तो आप देखोगे, जो दुश्मन समझा था वो ईगो था, जो शोर समझा था वो मन था, जो भगवान ढूंढ रहे थे वो चेतना थी, और वो चेतना कभी गई ही नहीं थी, बस धूल जम गई थी। आज अगर थोड़ा सा भी अंदर साफ महसूस हो, थोड़ा सा भी हल्कापन महसूस हो, तो समझ लो इनर ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो चुका है, और वही असली महाशिवरात्रि है। और अगर आज की इस जर्नी में आपने कुछ महसूस किया हो, थोड़ा सा भी साइलेंस, थोड़ा सा भी हल्कापन, तो शायद ये सिर्फ एक वीडियो नहीं था, ये एक याद दिलाने वाली आवाज थी। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही गहरी स्पिरिचुअल जर्नीज आप तक पहुंचती रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस इनर सफर का हिस्सा जरूर बनिए। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। शिव को ढूंढना बंद कीजिए, शिव को महसूस कीजिए। अब कुछ मत सीखो, कुछ मत समझो, बस बैठो, सीधे, शांत। रीढ़ की हड्डी एक सीधी रेखा की तरह, जैसे हिमालय की एक चोटी, स्टेबल, अनशेकन। आंखें धीरे से बंद। सांस को धीरे से महसूस करो, कंट्रोल नहीं, बस ऑब्जर्व। सांस अंदर, सांस बाहर। हर ब्रेथ एक लहर है, हर ब्रेथ एक साइकिल है, जैसे क्रिएशन और डिसोल्यूशन, जैसे शिव का तांडव। अंदर, बाहर, जन्म, विनाश, फिर से जन्म। अब धीरे से अपने शरीर का भार महसूस करो। पैर जमीन को छू रहे हैं, जमीन ठंडी है, स्टेबल है, आपको सपोर्ट कर रही है। यह पृथ्वी तत्व है, ग्राउंडिंग, सिक्योरिटी। इस मोमेंट में आप सेफ हो, कहीं जाने की जरूरत नहीं, कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं। अब इमेजिन करो, रात का समय है, महाशिवरात्रि की रात। आसमान गहरा नीला, तारे चमक रहे हैं, हवा ठंडी है, और आप हिमालय की एक शांत घाटी में बैठे हो। दूर कहीं से गंगा की हल्की सी धारा सुनाई देती है। हवा जब गुजरती है तो लगता है जैसे प्रकृति भी मंत्र जप रही हो। अब सामने एक रोशनी का स्तंभ उभर रहा है।
कोई मूर्ति नहीं, कोई शेप नहीं, बस एक ल्यूमिनस प्रेजेंस। वो प्रेजेंस भय नहीं देता, वो बस शांति देता है। उस रोशनी के पास बैठते ही आपका मन धीरे धीरे हल्का होने लगता है। जो थॉट अभी तक लाउड थे वो धीरे धीरे पीछे जा रहे हैं, जैसे शोर कम हो रहा हो। अब अपने हृदय के बीच एक हल्का सा कोमल ग्लो महसूस करो, ग्रीनिश गोल्डन लाइट। हर ब्रेथ के साथ वो एक्सपैंड हो रहा है, हर एक्सेल के साथ अंदर का बोझ डिसॉल्व हो रहा है। किसी का दिया हुआ दर्द, किसी की बोली हुई बात, किसी की निंदा, सब डिसॉल्व। अब दूर से डमरू की आवाज, इस बार थोड़ी क्लियर। ढक ढक ढक। इस रिदम को अपनी हार्ट बीट से सिंक होने दो। ढक ढक। साइंटिफिक ट्रूथ यह है, जब रिदम स्लो और कंसिस्टेंट होता है तो नर्वस सिस्टम पैरासिम्पैथेटिक मोड में चला जाता है, बॉडी रिलैक्स होती है, माइंड क्लैरिटी में आता है। स्पिरिचुअल भाषा में इसे कहते हैं शिव तत्व में स्थिर होना। अब धीरे से मंत्र शुरू करो। ओम। साउंड को स्ट्रेच करो। ओम। वाइब्रेशन को चेस्ट में महसूस करो। फिर धीरे से नमः, जैसे आप झुक रहे हो, ईगो हल्का हो रहा हो। फिर शिवाय, जैसे आप अवेयरनेस को प्रणाम कर रहे हो। ओम नमः शिवाय। अब अपनी स्पाइन के बेस पर ध्यान लाओ। वहां एक एनर्जी सीड है, जैसे कॉइल्ड लाइट। हर मंत्र के साथ वो हल्का सा जाग रहा है, ऊपर उठ रहा है, मूलाधार से स्वाधिष्ठान, मणिपुरा, अनाहता, विशुद्धा, अज्ञा। ये कोई मैजिक नहीं, ये अटेंशन का साइंस है। जहां अवेयरनेस जाती है वहां एनर्जी फ्लो करती है। अब भ्रुकुटी के बीच एक सफेद रोशनी जाग रही है, सॉफ्ट, शांत, क्रिस्टल क्लियर। ये थर्ड आई इमेजिनेशन नहीं, ये अवेयरनेस का सेंटर है। यहां से आप देखते हो पर जज नहीं करते, ऑब्जर्व करते हो पर रिएक्ट नहीं करते। अब एक गहरा मोमेंट लो। खुद को शिव के सामने मत देखो, खुद को शिव के रूप में महसूस करो। जटा नहीं, त्रिशूल नहीं, बस कॉन्शियसनेस, स्टिल, अनमूव्ड। आपका असली रूप न नाम है, न पहचान, न पास्ट, न फ्यूचर, सिर्फ अवेयरनेस। अब एक सवाल अंदर से पूछो, मैं कौन हूं जब मैं सोच नहीं रहा? जब थॉट रुकता है तब जो बचता है वही शिव है, वही शुद्ध चेतना है, वही रियल स्पिरिचुअल शिफ्ट है। अब धीरे से महसूस करो, आपके आसपास जो हिमालय था वो आपके अंदर आ गया है। वो स्टेबिलिटी अब बाहर नहीं, अंदर है। डमरू की आवाज धीरे धीरे फेड हो रही है, पर एक सटल वाइब्रेशन रह गया है, चेस्ट में, फोरहेड में, पूरे शरीर में। अब धीरे से एक हल्का सा मुस्कान लाओ, ग्रैटिट्यूड के साथ, लाइफ के लिए, ब्रेथ के लिए, इस मोमेंट के लिए। आंखें तब खोलना जब आप रेडी हो। और याद रखो, मेडिटेशन का मतलब थॉट हटा देना नहीं, मेडिटेशन का मतलब है थॉट के बावजूद स्टेबल रहना। अगर आज सिर्फ 1% भी शांति महसूस हुई तो वो काफी है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा सटल होता है, शोर से नहीं, साइलेंस से। और यही असली शिव अनुभव है। आज रात
महाशिवरात्रि है। लोग कहेंगे ये भक्ति की रात है, उपवास की रात है, जागरण की रात है। पर सच क्या है? महाशिवरात्रि अंधेरे और रोशनी के बीच की रेखा है। वो पल जब इंसान डिसाइड करता है, मैं अपने डर के साथ जीऊंगा या अपनी चेतना के साथ। अंधेरा क्या है? अंधेरा सिर्फ रोशनी की कमी नहीं, अंधेरा है ओवर थिंकिंग, कंपैरिजन, ईगो, फियर, पास्ट का बोझ, फ्यूचर का एंजाइटी। अंधेरा है वो आवाज जो कहती है तू इनफ नहीं है। और जागृति? जागृति लाउड नहीं होती, जागृति फायरवर्क्स नहीं होती। जागृति बस एक सटल रियलाइजेशन होती है, मैं मेरे थॉट्स नहीं हूं, मैं मेरे फेलियर्स नहीं हूं, मैं मेरे लेबल नहीं हूं। महादेव इसीलिए शमशान में रहते हैं, क्योंकि जो मरना है वो ईगो है, जो जलना है वो अहंकार है, जो टूटना है वो झूठी पहचान है। तभी असली शिव उभरते हैं। आज की रात तुम टेंपल जाओ या ना जाओ, व्रत रखो या ना रखो, पर एक काम जरूर करना, खुद से पूछना, मैं कौन हूं अगर मेरी कहानी हटा दी जाए? जब तुम ये सवाल ऑनेस्टली पूछोगे, तब महाशिवरात्रि शुरू होगी। बाहर नहीं, अंदर। शिव कोई देवता नहीं जो सिर्फ हिमालय पर बैठे हैं। शिव एक स्टेट है, स्टिलनेस की स्टेट, फियरलेस होने की स्टेट, डिटैच्ड होने की स्टेट। और वो स्टेट तुम्हारे अंदर है, अभी, इसी पल। तुम जब रिएक्ट नहीं करते, तुम शिव हो। तुम जब माफ कर देते हो, तुम शिव हो। तुम जब अपने ईगो को साइड रख देते हो, तुम शिव हो। तुम जब अंधेरे में भी शांत रहते हो, तुम शिव हो। और महाशिवरात्रि का मतलब है अंधेरा भागना नहीं, अंधेरे में रोशनी बनना। इस वीडियो को देखने के बाद अगर तुम्हें हल्का सा भी लगा कि तुम थोड़े ज्यादा अवेयर हो गए हो, थोड़े ज्यादा शांत हो गए हो, थोड़े ज्यादा स्ट्रांग महसूस कर रहे हो, तो ये रात सफल है। अगर ये वीडियो तुम्हें टच करे तो इसे लाइक जरूर करना। ये सिर्फ एल्गोरिदम के लिए नहीं, ये एक संकल्प है, एक कमिटमेंट है कि तुम जागृति को चूज कर रहे हो। और कमेंट में लिखना हर हर महाकाल, लेकिन सिर्फ लिखने के लिए नहीं, महसूस करके लिखना, जैसे तुम अपने अंदर के अंधेरे को तोड़ रहे हो, जैसे तुम अनाउंस कर रहे हो, मैं डर नहीं हूं, मैं अवेयरनेस हूं, मैं बॉडी नहीं हूं, मैं कॉन्शियसनेस हूं। चलो एक बार साथ में स्लोली, हर हर महाकाल। ये शब्द सिर्फ स्लोगन नहीं, ये डेक्लेरेशन है कि जो टूट रहा है वो झूठ है, जो बच रहा है वो शिव है। आज रात सोने से पहले 5 मिनट के लिए आंखें बंद करना और बस ये महसूस करना, साइलेंस, क्योंकि वही शिव है। और याद रखना, तुम शिव को ढूंढने नहीं आए हो, तुम याद करने आए हो कि तुम खुद शिव हो। हर हर महादेव।